Welcome to all in your mathematics class. So students, today we will start chapter number 4, that is practical geometry. So first of all, we will have to know what actually the practical geometry is. So I will tell you, practical geometry is used to construct many figures like here लाइन सेगमेंट. सभी जानते हैं बेटा लाइन सेगमेंट क्या होता है. ठीक है, सपोज मुझे लाइन सेगमेंट को कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. आई हैव AB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल को क्या करेंगे, हम एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे AB. कितने सेंटीमीटर की बेटा, 2 सेंटीमीटर की. तो हमको हमारा रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट मिल जाएगा AB is equals to 2 सेंटीमीटर. एंड द अनदर फिगर बेटा कौन सी हो सकती है, पैरेलल लाइंस ले सकते हैं. यहाँ क्या ले सकते हैं बेटा, पैरेलल लाइंस ले सकते हैं. तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये वो लाइंस होती है बेटा जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. ठीक है, दीज आर द टू लाइंस AB एंड CD. क्लियर. एंड यू कैन से if these two lines will not intersect each other, then these lines are called parallel lines. So AB is parallel to CD. Clear students? ये लाइन बेटा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है एक दूसरे से. तो जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पर, उन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कह सकते हैं. और उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AB is parallel to CD. Clear students? And now another figure you can take perpendicular lines. तो बेटा परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है बेटा, यहां पर क्या करते हैं, आप दो लाइंस लेते हैं. ठीक है, और दोनों की दोनों लाइंस क्या करती है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और आपको क्या प्रोवाइड कराती है, 90 डिग्री का एंगल प्रोवाइड कराती है. हाउ, सपोज आई हैव द लाइन AB and the another line which is intersecting AB at a point xy and the point is this. Clear students? So what will be the angle, that is of 90 degrees. So you can say AB is perpendicular to xy. Clear students? बात समझ में आ गई आपको, आप कैसे फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बेटा. ठीक है. एंड द अनदर वन यू कैन टेक एंगल्स. एंगल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा, जब आपकी दो रे एक ही पॉइंट पर क्या करेगी बेटा, मीट करेगी एक ही पॉइंट पर या ज्वाइन हो जाएगी, तो वहां पर आपको जो मिलेगा वो आपका क्या होगा, जो रिक्वायर्ड एंगल होगा. क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा. एंड द अनदर फिगर यू कैन यूज ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स. नाउ यू कैन टेक अनदर फिगर ट्रायंगल. क्या लिख सकते हैं बेटा, आप ट्रायंगल्स को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एज यू नो द ट्रायंगल हैज द 3 साइड्स. 3 साइड्स होती है बेटा ट्रायंगल की. फर्स्ट वन AB. जब आप B को एज ए सेंटर यूज करेंगे और आप क्या कर देंगे, एक रेडियस और ड्रॉ कर देंगे, मेक दिस C. क्लियर. एंड जॉइन A एंड C, देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल. क्लियर बेटा, ये आपका ट्रायंगल बन जाता है. After that you can take another figure that is quadrilateral. क्या ले सकते हैं बेटा, quadrilateral. तो आपको पता ही है quadrilateral क्या होता है, 4 साइडेड फिगर quadrilateral होता है बेटा. ठीक है, जब आप 4 साइड्स एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, quadrilateral मिल जाता है. सपोज A and B, B and C, C and D and A and D. Clear? This is your required quadrilateral and this is your triangle. Clear student? 3-sided figure are called triangles and 4-sided figure are called quadrilaterals. Clear students? And now we will start your chapter with constructing a quadrilaterals. Clear students? And now we shall learn how to construct a unique quadrilateral given to the following measurements. So first of all we will start when 4 sides and 1 diagonal is given. When 4 sides and 1
डायगोनल इज गिवन। तो बेटा आपको क्या कंसिडर करना है, आप हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं कि जब आपको 4 साइड्स और 1 डायगोनल दे दिया जाता है तो आप कैसे फिगर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेंगे हम, उस एग्जांपल को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो आप एक्सरसाइज को या कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है जहां पर आपको 4 साइड्स गिवन होती है, 1 डायगोनल गिवन होता है, तो आप इजीली उस फिगर को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके बेटा, सो बी अटेंटिव टू दिस लेक्चर बेटा। Now your example is, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल आपको बेटा एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम है PQRS। ठीक है बेटा, where PQ is equals to 4 सेंटीमीटर। PQ बेटा आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, QR is 6 सेंटीमीटर, QR बेटा 6 सेंटीमीटर गिवन है, RS 5 सेंटीमीटर, RS कितना गिवन है बेटा, 5 सेंटीमीटर गिवन है, PS 5.5 सेंटीमीटर गिवन है, एंड लास्ट वन दैट इज PR आपको बेटा 7 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर बेटा? दिस इज योर एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल PQRS वेयर PQ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, RS इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, PS is equals to 5.5 centimeter and PR is equals to 7 centimeter. So students, before constructing this quadrilateral, you will have to make a rough sketch. क्या बनाना चाहिए बेटा? आपको एक rough sketch बनाना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको बेटा बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और आपकी जो फिगर आपको आप कंस्ट्रक्ट करेंगे वो बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो सबसे पहले PQR एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये PQR आपका एक बेटा ट्रायंगल हो गया है। ठीक, तो PR कितना है बेटा, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड PQ आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड QR 6 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चे। ठीक है बेटा, एंड नाउ एक अनदर पॉइंट लेंगे दैट इज S। ठीक है, एक S पॉइंट लेंगे बेटा जहां पर आपको एक साइड मिल जाएगी, या आपकी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। दिस इज योर S पॉइंट एंड दिस वन इज योर 5.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर रफ स्केच बेटा। ये कैसा स्केच है आपका, ये रफ स्केच है, दैट इज द ट्रायंगल PQR एंड दिस वन इज PSR। क्लियर बेटा? सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये बेटा रफ स्केच है आपका। कैसा स्केच है? रफ स्केच है। Before constructing the quadrilateral, you will have to use the rough sketch. Clear है बेटा? इससे क्या होगा ना, गलती नहीं होगी हमसे। Steps of construction। तो सभी बेटा इधर ही लिखिए। ठीक है ना, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया बेटा, एक आपने क्या किया, यहाँ पर क्या बना लिया, इधर देखो आपको क्या मिला हुआ है रफ स्केच में, क्या बनाया आपने, PQR आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है। तो PQR दिख रहा है बेटा, ये आपका PR होता है 7 सेंटीमीटर का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे बेटा, स्टेप फॉर कंस्ट्रक्शन में बेटा आप क्या करेंगे, एक PR कितना सेंटीमीटर का, एक लाइन सेगमेंट PR 7 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो PR में बेटा क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने PR 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब Q इज अनदर पॉइंट। तो ट्रायंगल क्या कंस्ट्रक्ट करना है बेटा, PQR यहां पर कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप क्या लेंगे बेटा, एक PQ लेंगे। PQ क्या करेंगे, क्या लेंगे बेटा, रेडियस क्या करेंगे, मेजर करेंगे स्केल से। ठीक है, और क्या करेंगे, P एज ए सेंटर मानते हुए आप क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। ठीक है, और आर्क को सेंटर कंसीडर करते हुए
आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर R है तो यहाँ पर Q पॉइंट होने वाला है, तो RQ या QR कह सकते हो आप। कितने सेंटीमीटर का आर्क लगने वाला है बेटा, 6 सेंटीमीटर का आर्क लगने वाला है। तो एक आर्क आपने 6 सेंटीमीटर का लगा दिया है, ठीक है। आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर RQ एंड आर्क ऑफ रेडियस कितना 4 सेंटीमीटर, दैट इज PQ। तो आपने क्या किया, इस Q से आपने P को ज्वाइन कर दिया है और इस Q से R को ज्वाइन कर दिया है। तो बेटा आपको क्या मिल गया है, आपका एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल गया है। द रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज PQR। तो बेटा समझ में आ गया आपको स्टेप समझ में आ गया बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, PR लिया दैट इज ऑफ 7 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या किया, PQ मेजर किया आपने। मेजर करने के बाद आपने P को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने एक आर्क लगा दिया, ठीक है। अनदर वन आपने RQ लिया। RQ कितना बेटा आपके पास, दैट इज 6 सेंटीमीटर। आपने मेजर किया, मेजर करने के बाद R को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने अनदर एक और आर्क मिला दिया, ठीक है। जहां पर ये इंटरसेक्ट करे आर्क, वहां से आपने P को ज्वाइन कर दिया और आपने किसको ज्वाइन कर दिया बेटा, R को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है बेटा। तो आपके पास जो ट्रायंगल आया वो क्या आया बेटा, PQR। कौन सा ट्रायंगल आ गया बेटा आपके पास, PQR ट्रायंगल मिल गया है बेटा आपको, ठीक है। अब क्या करना है आपको बेटा, अब S जो है आपका बेटा ये Q के जस्ट अपोजिट साइड है। कैसा साइड है बेटा, अपोजिट साइड है। तो आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के जस्ट अपोजिट एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। वो पॉइंट कैसे लेंगे बेटा, हाउ, मैं बता देता हूं आपको। इस ट्रायंगल के जस्ट अपोजिट S पॉइंट आने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूं कि R से S जो है वो कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और P से S जो है वो कितना बेटा, 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आप क्या करेंगे, R को सेंटर मानते हुए, R को सेंटर कंसीडर करते हुए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, आप मेजर करेंगे कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहां रखेंगे आप अपना प्रकाश जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। यहां रखने के बाद आप क्या करेंगे, एक आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। मैंने यहां से क्या किया, एक आर्क ऑफ कितना, यहां से मैंने 5 सेंटीमीटर का क्या कर दिया बेटा, आर्क ड्रॉ कर दिया है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और P को सेंटर कंसीडर करते हुए एक अनदर आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर आपने दोबारा से यहां पर क्या कर दिया बेटा, ड्रॉ कर दिया। अब जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से आपने क्या कर दिया, R को ज्वाइन कर दिया है और किसको ज्वाइन कर दिया बेटा, P को ज्वाइन कर दिया है। और आपको पता है कि जो Q है जस्ट उसके अपोजिट जो पॉइंट है वो कौन सा है बेटा, S पॉइंट है। तो आपको एक और रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल गया, द रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज PSR। क्लियर है बेटा। When you will join these two triangles, then you will get a quadrilateral that will be PQRS. That is your required quadrilateral. बेटा समझ में आ गया है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट लिया था PR that is of 7 सेंटीमीटर। P को कंसीडर करते हुए आपने 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था। R को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था। जहां पर भी आर्क एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे थे आपने वो P और R से ज्वाइन कर दिए थे। एंड अनदर वन, यू नो, यू हैव drawn a rough sketch that S is opposite to the Q। तो आपने क्या किया बेटा, आपको बहुत अच्छे से पता है RS कितना है बेटा आपके पास, व्हाट इज RS, 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, RS 5 सेंटीमीटर मेजर किया और आपने क्या लगा दिया, 5 सेंटीमीटर का आर्क यहां पर लगा दिया है। तो 5 सेंटीमीटर का आर्क आपने यहां लगाया एक। और आपको पता है PS आपका कितना है बेटा, हाउ मच PS, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। तो आपने एक आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर भी लगाया। जहां पर ये दोनों के दोनों आर्क एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर गए वहीं से आपने P को ज्वाइन कर दिया और R को ज्वाइन कर दिया और आपको आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल वो क्वाड्रिलेटरल दैट इज PQRS मिल गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ओके बेटा, ठीक है। सो हम एक और एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेंगे बेटा, हम सॉल्व करके देखेंगे कैसे हम फिगर्स को, क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर बेटा। Now, this is the question बेटा, ये आपकी क्लास वर्क है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1, I have taken this, construct the quadrilateral ABCD. The measurements are AB is equals to 4.5 centimeter, BC is equals to 5.5 centimeter, CD is equals to 4 centimeter, AD is equals to 6 centimeter and AC is equals to 7 centimeter. So ये बेटा किस पैटर्न पे है, जब आपको चार साइड गिवन होती है
एक डायगोनल गिवन होता है। क्या गिवन होता है बेटा? डायगोनल गिवन होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा क्या करना होता है, सॉल्यूशन देखिएगा बेटा। सबसे पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है मेरे को, ठीक है। तो रफ स्केच बना लेते हैं। तो रफ स्केच के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको साइड, सारे साइड्स क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। ए बी आ गया, बी सी आ गया, अगेन सी डी आ गया, और बेटा ए डी आ गया, ठीक है। एंड लास्ट वन इज योर डायगोनल, दैट इज ए सी, ये भी आ गया बेटा। ए बी कितना था आपका 4.5 सेंटीमीटर था बेटा, बी सी कितना था बेटा आपका 5.5 सेंटीमीटर था, सी डी हाउ मच 4 सेंटीमीटर, एंड ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड द डायगोनल इज ए सी, दैट इज 7 सेंटीमीटर. So here is two triangles you can see here, ABC and ADC. Clear students? So you will have to draw this quadrilateral ABCD. Clear है? तो steps of construction बेटा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वेरी इजी बेटा, बहुत इजी है। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, एक AB आपके पास मेजरमेंट है, लाइन सेगमेंट AB आपको कितना लेना है बेटा। स्टेप 1 में क्या लेंगे आप, AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या लेंगे बेटा, AB आपने ले लिया है, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, ये मेरा लाइन सेगमेंट है, दैट इज AB 4.5 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए बेटा BC। तो BC कैसे बनेगा, अगर मैं B को सेंटर कंसीडर करके 5.5 सेंटीमीटर प्रोटेक्टर में मेजर करके एक आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर में क्या कर दूं बेटा, यहां पर लगा दूं। मैंने क्या कर दिया है बेटा, 5.5 सेंटीमीटर का मैंने आर्क ऑफ रेडियस लगा दिया है, ठीक है बेटा। आफ्टर दैट मैंने क्या किया है, A को सेंटर कंसीडर करते हुए A को C से मीट करना है। दिस इज माय पॉइंट, दैट इज C। तो बेटा A से लेकर C तक का मेजरमेंट कितना था, 7 सेंटीमीटर का। तो मैंने एक और आर्क लगा दिया यहां पर बेटा, दैट विल बी हाउ मच 7 सेंटीमीटर, एंड व्हेन these two are cross each other this will give you a point, that is C, and join A and C, B and C. Clear students? So here is your required triangle, that is ABC. BC is of 5 centimeter and AC is of 7 centimeter. Clear students? तो आपने सबसे पहले क्या किया, AD लाइन सेगमेंट लिया 4.5 सेंटीमीटर का, 5.5 सेंटीमीटर का आपने आर्क लगाया बेटा, एंड अनदर A को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने 7 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। A से आपने C को ज्वाइन कर दिया, B से आपने C को ज्वाइन कर दिया, तो आपको एक ट्रायंगल मिल गया बेटा, दैट इज ABC। आफ्टर दैट आपको क्या चाहिए बेटा, CD एंड AD। तो आप क्या करेंगे बेटा, C को सेंटर कंसीडर करते हुए 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए, और A को सेंटर कंसीडर करते हुए आप एक अनदर आर्क को लगा दीजिए, दैट विल बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। जब भी आपके दोनों आर्क एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो आपको एक पॉइंट प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी D, and you will join this CD and AD. So here you can see this is your required quadrilateral, that is ABCD. Clear students? And here two triangles are formed which makes your quadrilateral. Clear है बेटा, समझ में आ गया? Very easy. कुछ क्वेश्चंस आपको बेटे होमवर्क में मिलेंगे सिमिलरली इसी पैटर्न पर, जिसमें आपको क्या दी जाती है बेटा, 4 साइड दी जाती है और एक डायगोनल प्रोवाइड कराया जाता है। क्लियर है बेटा? तो बहुत अच्छे से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। क्लियर है बेटा? और स्टेप जरूर लिखने बेटा, ठीक है। स्टेप जरूर लिखने, कैसे लिखने हैं स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एज B as a center, mark an arc of radius 5.5 centimeter and take another arc of 7 centimeter, A as a center and mark, and after that join AC and BC at point C. Clear students? तो इस तरीके से आपको बेटा स्टेप्स नोट करने हैं, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ बेटा? ओके, ठीक है बेटा। तो हम नए टॉपिक पे जाएंगे अब बेटा, जो आपका न्यू टॉपिक आएगा। द टॉपिक इज व्हेन टू डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। जब आपको बेटा
कितने डायगोनल्स, जब 2 डायगोनल गिवन होते हैं और 3 साइड्स आपको गिवन होती है तो आप इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहां पर जो आपने अभी तक स्टडी किया वो आपने क्या स्टडी किया बेटा, व्हेन 4 साइड्स आर गिवन एंड 1 डायगोनल इज गिवन। क्लियर है बेटा? और अब जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं व्हेन 2 diagonals and 3 sides are given। क्लियर है बेटा? आपको कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है बेटा? ओके।